नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 15 जुलाई 2025 की मुरली चर्चा में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने बच्चों को भविष्य 21 जन्मों के लिए कांटे से खुशबूदार फूल बनने की अद्भुत प्रेरणा दी है। बाबा ने कितने प्यार से समझाया है कि दैवी गुण धारण करके मतलब स्वयं को कैसे बदलना है, जैसे वो हैं बिल्कुल वैसे बनना है। आज की चर्चा का मुख्य सार यही है, बाबा का अथाह प्यार और उनकी श्रीमत पर चलकर देवता पद पाना। तो आइए इस गहरे खजाने को खोलते हैं। बाबा कहते हैं पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, क्योंकि स्वर्ग का मालिक बनना है तो पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। सोचने वाली बात है, पहले हम नरकवासी थे, एकदम कांटे जैसे। हाँ, एक दूसरे को दुख देने वाले। बिल्कुल एक दूसरे को दुख देने वाले। और अब बाबा हमें कितना सुंदर फूल बना रहे हैं। जी हाँ, और इसमें सबसे खूबसूरत बात है बुद्धि का ताला खोलने की युक्ति जो बाबा ने बताई है, श्रीमत पर चलना, यानी बाबा की हर डायरेक्शन को दिल से फॉलो करना, उस पतित पावन बाप को निरंतर याद करना और जिससे पढ़ रहे हैं उस प्यारे शिक्षक से योग लगाना। जितना बाबा और इस पढ़ाई से हमारा स्नेह और कनेक्शन गहरा होगा, उतना ही हम ऊंच पद पाएंगे। और इसकी बुनियाद क्या है? देही अभिमानी स्थिति। हाँ। स्वयं को ज्योति बिंदु आत्मा समझना और हर किसी को उसी आत्मिक दृष्टि से देखना, भाई भाई समझना। जब हम इस स्थिति में टिकते हैं तो बाबा की समीपता, उनका निस्वार्थ प्यार वो बहुत गहराई से महसूस होता है। हाँ, जैसे बाबा हमें रूहानी नजर से देखते हैं। बिल्कुल, बस वैसे ही हमें भी देखना है। बिल्कुल, ये अनुभव ही बदल देता है सब कुछ। और बाबा अपनी महिमा भी याद दिलाते हैं ताकि हमें अपना भाग्य स्पष्ट हो। वो शांति के सागर, पवित्रता के सागर, आनंद और सुख के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं। जी, और हम आत्माएं, उनकी संतान, इस सारी बेहद की प्रॉपर्टी के मालिक है। क्या ये स्मृति कम नशा चढ़ाती है? सोचना चाहिए ना कि हम कितने भाग्यशाली हैं जो स्वयं परमात्मा के बच्चे बनकर उनसे सीधा पढ़ रहे हैं। और हाँ, बाबा का पवित्रता पर जोर, ये वाकई बहुत गहराई से सोचने वाली बात है। इसे सिर्फ एक गुण नहीं, बल्कि बाबा इसे महाशत्रु पर जीत पाना बताते हैं, काम विकार पर जीत। सही। इसी से तो पावन दुनिया का गेट खुलता है। और बाबा कितने रहम दिल हैं। कहते हैं अगर कोई भूल हुई है तो आके बता दो। हाँ, बोझ हल्का कर लो। बोझ हल्का कर लो। छुपाने से बोझ बढ़ता है, बताने से बाबा की मदद मिलती है। बिल्कुल। पावन बनेंगे तभी तो पावन दुनिया सतयुग के मालिक बनेंगे। ये मेहनत का नहीं, दिल के प्यार और निश्चय का आह्वान है। सही बात है। और सिर्फ शांति नहीं, बाबा याद दिलाते हैं कि हम सुख और आनंद स्वरूप भी हैं। हाँ बिल्कुल। तो शांति के साथ साथ स्वदर्शन चक्रधारी बन अपनी भविष्य की रजाई को भी याद करना है। हमारा लक्ष्य ही है नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनना। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बिल्कुल, जन्मसिद्ध अधिकार। अगर इसे कर्मों के नजरिए से देखें तो कर्म, अकर्म और विकर्म की गुह्य गति समझना बहुत जरूरी हो जाता है। बाबा कितना स्पष्ट करते हैं कि इस पुरानी दुनिया मतलब रावण राज्य में हमारे अच्छे दिखने वाले कर्म भी कहीं ना कहीं देह अभिमान या विकार के अंश के कारण विकर्म बन जाते हैं, बंधन बना देते हैं। हाँ, ये बात गहरी है। जबकि सतयुग में देव राज्य में वही कर्म अकर्म होंगे, यानी उनका कोई बोझ या हिसाब किताब नहीं बनेगा, वो सहज और नेचुरल होंगे। ये समझ सिर्फ शिव बाबा ही दे सकते हैं। हाँ, ये बहुत गहरी समझ है। और इसी समझ के साथ पुरुषार्थ जरूर करना है। ये सोचकर बैठ नहीं जाना कि ड्रामा में जो होगा देखा जाएगा। जी नहीं। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ देना तो प्यासे को पानी भी नहीं मिलता। तो श्रेष्ठ कर्म करने का उमंग, उत्साह रखना है बाबा की याद के साथ। बिल्कुल। और वरदान में भी तो यही इशारा है, समय के महत्व को पहचानो। ये संगम युग का अनमोल समय है खुद को संपन्न बनाने का, श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोने का और विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनने का। जी। जो आधारमूर्त आत्माएं हैं वो दुनियावी सहारे नहीं ढूंढती, वो एक अविनाशी बाप के सहारे से शक्तिशाली बन इस पुरानी दुनिया के प्रभाव से क्या कहते हैं, किनारा कर लेती हैं। तो सार क्या निकला आज की बातों का? अव्यक्त इशारे भी यही कह रहे हैं, अपने संकल्पों की शक्ति को जमा करो। हाँ, समर्थ संकल्प। हर संकल्प पावरफुल हो, समर्थ हो। व्यर्थ या नेगेटिव सोचने में अपनी अनमोल एनर्जी गंवानी नहीं है। सोच समझकर बोलना और करना है। और स्लोगन भी कितना सुंदर है
कि पहले स्वयं को सर्वगुण संपन्न बना लो, तो विश्व सेवा के विशाल कार्य में आप स्वतः ही सहयोगी बन जाएंगे। हाँ, अपनी स्थिति से सेवा। बिल्कुल, हमारी अपनी स्थिति मजबूत होगी तो वाइब्रेशन से ही सेवा होती रहेगी। तो आज बाबा ने हमें कितने प्यार से हमारी मंजिल नर से नारायण बनने का रास्ता फिर से याद दिलाया और पक्का कराया। बाबा की याद, ज्ञान की पढ़ाई और गुणों की धारणा से स्वयं को सजाना है, कांटों से खुशबूदार फूल बनना है। आज की इस चर्चा से ये एक विचार जरूर साथ लेकर जाएं। बाबा ने कहा, हम मास्टर शांति, पवित्रता, आनंद के सागर हैं। जी। तो क्यों ना आज दिन भर में हर घंटे, हर कर्म करते हुए इस सोमान को अनुभव करने का अभ्यास करें। देखें कि इस स्मृति से हमारे कर्म और व्यवहार में क्या फर्क पड़ता है। इस पर चिंतन और प्रयोग करके देखें। ओम शांति।